लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झालंय. त्याचं आता कायद्यामध्ये रूपांतर होईल. मात्र वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात अनेकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला एक कडक सवाल केलाय. सुप्रीम कोर्टात वक्फ कायद्याच्या मुद्द्यावरून सरन्यायाधीश आणि सॉलिसिटर जनरल यांच्यात प्रश्न उत्तरांची जोरदार जुगलबंदी रंगली. पाहुयात सुप्रीम कोर्ट वक्फ कायद्यावरून केंद्र सरकारला काय काय म्हणाले. मंदिराच्या ट्रस्टवर मुस्लिमांना घेणार का? सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला केलेला हा थेट सवाल. वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात तब्बल 10 याचिका दाखल झाल्या. वक्फ सुधारणा कायदा असंवैधानिक असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी, आपचे अमानतुल्ला खान, राजदचे मनोज कुमार झा, तृणमूलच्या महुआ मोइत्रा आणि सपाचे नेते झिया उर रहमान बर्ग यांच्याही याचिकांचा यामध्ये समावेश आहे. या याचिकांवरची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला काही कठोर सवाल केले. सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले, वक्फ संपत्तीनं आता नोटिफाय केलं तर हा मोठा मुद्दा होईल. वक्फ बाय युजरला मंजुरी दिली जाणार की नाही? त्यावर सॉलिसिटर जनरल मेहताने उत्तर दिलं, जर संपत्ती रजिस्टर्ड असेल तर वक्फ मानली जाईल. त्यावर सरन्यायाधीशांनी विचारलं, हे तर सध्याच्या स्थापित व्यवस्थेला पलटल्यासारखं होईल. जर आताची एखादी संपत्ती वक्फ म्हणून वापरली जात असेल आणि तिला जर तुम्ही नोटिफाय करत असाल तर हा एक गंभीर प्रश्न होईल. वक्फ म्हणून वापरात असलेल्या सर्व संपत्ती बोगस आहेत हे तुम्ही म्हणू शकत नाही. त्यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले, सर्व मुस्लिम वक्फच्या माध्यमातून संपत्ती दान करू इच्छित नाहीत, ट्रस्ट बनवतात. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, अशा अनेक मालमत्ता आहेत ज्या वक्फ म्हणून नोंद नाही, पण अनेक वर्षांपासून त्या धार्मिक कार्यासाठी वापरल्या जात आहेत. त्याला तुम्ही कशी मान्यता देणार नाही? सुनवाई पूरे केस में जारी है. जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है. ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से. वक्फ दुरुस्ती कायद्याची वैधता सर्वोच्च न्यायालय तपासणार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. न्यायालयानं केंद्राकडनं वक्फ दुरुस्ती कायद्याची माहिती मागवली आणि त्याच वेळी हिंदू मंदिरांच्या ट्रस्टवर मुस्लिमांना घेणार का, गैर मुस्लिमांकडे बोर्ड सुपूर्द करणार का, असे सवाल सुप्रीम कोर्टानं विचारले. दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है. लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है. और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है. दिल्ली के अंदर है और बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं है, इन लोगों ने कब्जा कर लिया. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है. कई सौ साल हो गए हैं वक्फ बाय यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे. तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी. और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है. जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं. तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है. हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा और राहत मिलेगी. ऐसा लग रहा है कि वक्फ की संपत्ति अब नोटिफाई नहीं होगी, अंतरिम ऑर्डर उसी तरफ आता हुआ दिख रहा है. बिल्कुल उम्मीद है. और जिस तरह से ये वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, उस पर कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है इसमें राहत मिलेगी. आता वक्फ कायद्यासंदर्भात अंतरिम आदेश देण्याच्या विचारात सुप्रीम कोर्ट आहे. या प्रकरणाची सुनावणी उद्या होईल. ब्युरो रिपोर्ट, एनडीटीव्ही मराठी, मुंबई.